दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक के आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तराखंड से 1952 से लेकर के अब तक जो लोग सांसद चुने गए उनमें से किस लोकसभा में किस प्रधानमंत्री के साथ किस सांसद को क्या विशेष दायित्व मिला। तो इसी क्रम में बातचीत की शुरुआत करते हैं कि देश की आज़ादी के बाद जो अंतरिम सरकार बनी उत्तराखंड से पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में जो पहला व्यक्ति थे जिनको स्थान मिला उनका नाम था महावीर त्यागी। राज्य मंत्री के रूप में 1951 से 1952 में वित्त मंत्रालय का कार्यभार उनको मिला। दूसरे जो लोकसभा चुनाव पहला लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का मंत्रिमंडल गठित हुआ तो उसमें महावीर त्यागी जी को फिर से राज्य मंत्री के रूप में राजस्व और गृह मंत्री और फिर उनका 53 में उनको दायित्व बदला और रक्षा संगठन मंत्री का दायित्व मिला 1957 तक। महावीर त्यागी जी को फिर जो तीसरी लोकसभा थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको फिर एक बार राज्य मंत्री बनाया 1964 में और उसके बाद ये मंत्रालय उनके पास रहा 1966 तक पुनर्वास मंत्री के रूप में। तो इस तरह से महावीर त्यागी जी पहले मंत्री बने। दूसरा नंबर जो आया पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको उत्तर प्रदेश से दिल्ली बुला करके राज्यसभा सांसद चुनने के बाद जनवरी 1955 में 10 दिन के लिए उनको बिना विभाग का मंत्री रहने के बाद 10 जनवरी 1955 को उनको गृह मंत्री और भारी उद्योग मंत्री का दायित्व मिला, जिसका निर्वहन उन्होंने पहली लोकसभा के कार्यकाल 1957 तक किया और उसके बाद दूसरी लोकसभा में फिर उनको 1957 से और उनके जीवन पर्यंत 1961 तक गृह मंत्री और भारी उद्योग मंत्री का दायित्व मिला। वो 2 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए थे और उसके आधार पर वो मिनिस्टर बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो तीसरी लोकसभा उनकी थी उसमें भगत दर्शन जी को उप मंत्री का दायित्व दिया 63 नवंबर से और फरवरी 69 तक शिक्षा परिवहन और नौवहन मंत्रालय में। और उसके बाद भगत दर्शन जी को इंदिरा गांधी जी ने दूसरी बार मंत्री बनाया राज्य मंत्री 18 फरवरी 1969 से 18 मार्च 1971 तक शिक्षा और युवा सेवा मंत्रालय। लेकिन इसके बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में भी उनको मंत्री पद पर काम करने का मौका मिला। अगला नाम है कृष्णचंद्र पंत जो शायद सबसे अधिक बार मंत्री रहे केंद्र में उत्तराखंड के सांसद के रूप में। कृष्णचंद्र पंत जी को पहला मौका दिया इंदिरा गांधी जी ने राज्य मंत्री के रूप में 1966 मार्च में और वित्त मंत्रालय में उनको राज्य मंत्री का दायित्व मिला 69 तक। अपने इसी ये तीसरी लोकसभा में चौथी लोकसभा में जो है कृष्णचंद्र पंत जी को राज्य मंत्री का दायित्व मिला 69 से 70 तक। इस्पात और हैवी इंजीनियरिंग मंत्रालय फिर इसी में उनका दायित्व बदला, राज्य मंत्री रहे 70 से 71 गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान मंत्रालय में फिर दायित्व बदला। फिर 5वीं लोकसभा में उनको राज्य मंत्री बनाया गया मार्च 71 से नवंबर 73 तक गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और सिंचाई विभाग का जिम्मेदारी मिली। और फिर इसी 5वीं लोकसभा में इंदिरा जी ने कृष्णचंद्र पंत जी को कैबिनेट मिनिस्टर बना करके 1973 नवंबर में और 1977 तक उनको ये दायित्व रहा। सिंचाई, विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा का दायित्व उनके पास रहा। 5वीं लोकसभा में इंदिरा जी ने हेमवती नंदन बहुगुणा जी को राज्य मंत्री का दायित्व दिया मई 1971 में और नवंबर 73 तक संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास रही। 6ठी लोकसभा में मोरारजी देसाई ने हेमवती नंदन बहुगुणा जी को कैबिनेट मंत्री बना करके 1977 में से 79 तक रक्षा तथा उर्वरक और पेट्रोलियम मंत्रालय का दायित्व दिया। कृष्णचंद्र पंत जी को चौधरी चरण सिंह ने 6ठी लोकसभा में कैबिनेट मंत्री का दायित्व दिया जुलाई 79 से और जनवरी 80 तक ऊर्जा मंत्री के रूप में। चौधरी चरण सिंह ने ही फिर हेमवती नंदन बहुगुणा जी को कैबिनेट मंत्री बनाया जुलाई 79 से और अक्टूबर 79 तक वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास रही। इंदिरा गांधी जी ने नरेंद्र तिवारी जी को कैबिनेट मंत्री का दायित्व दिया जो जून 80 से
और अगस्त 81 तक श्रम मंत्री, योजना मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए। फिर उनका दायित्व बदला इस 7वीं लोकसभा में, उनको इन विभागों से हटा करके उद्योग मंत्री का दायित्व दिया गया। फिर इसी लोकसभा में इंदिरा जी ने उनका फिर दायित्व बदला, इस्पात और खान मंत्री बनाया। और फिर राजीव गांधी जी ने 8वीं लोकसभा में तिवारी जी को कैबिनेट मंत्री बना करके उद्योग, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया। फिर दायित्व बदला इसी 8वीं लोकसभा में तिवारी जी का, उनको विदेश मंत्री का दायित्व मिला। और फिर राजीव गांधी जी ने तीसरी बार दायित्व बदला, वित्त और वाणिज्य मंत्री इनको बनाया गया। राजीव गांधी जी ने अपने साथ कृष्णचंद्र पंत जी को 8वीं लोकसभा में कैबिनेट मंत्री बना करके दिसंबर 84 से और दिसंबर 89 तक शिक्षा, इस्पात और खान तथा रक्षा मंत्री का दायित्व दिया। राजीव जी के मंत्रिमंडल में ब्रह्मदत्त जी को पहला राज्य मंत्री का दायित्व मिला 86 से 87 में, वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। ब्रह्मदत्त जी को फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया अक्टूबर 1986 से दिसंबर 89 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में, जिसमें उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के लिए गैस के रेट को सब्सिडाइज करने का काम किया था। HD देवगौड़ा जी 11वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सतपाल महाराज को राज्य मंत्री बनाया रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में जुलाई 96 से मार्च 98 तक। 11वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 13 दिन के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर के मई 96 से 1 जून 96 तक गृह मंत्री का दायित्व सौंपा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने 12वीं और 13वीं लोकसभा में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को फिर कैबिनेट मंत्री बना करके मानव संसाधन विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और महासागर विकास विभाग की जिम्मेदारी दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी 13वीं लोकसभा में बच्ची सिंह रावत जी को राज्य मंत्री बना करके रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का दायित्व दिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद्र खंडूड़ी जी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दायित्व देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सौंपा। उनको फिर प्रमोशन करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया 13वीं लोकसभा में और उनको सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का संपूर्ण दायित्व सौंपा गया। फिर उनका दायित्व परिवर्तन हुआ और शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय की जिम्मेदारी जनरल खंडूड़ी को सौंपी गई। मनमोहन सिंह जी 15 लोकसभा का जो उनका कार्यकाल था 2009 से और 12 का, उसमें उन्होंने उत्तराखंड के हरीश रावत को राज्य मंत्री बना करके श्रम, रोजगार, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग और संसदीय कार्य का दायित्व सौंपा। और उसके बाद हरीश रावत जी को कैबिनेट मंत्री बना करके अक्टूबर 2012 से 1 फरवरी 2014 तक जल संसाधन मंत्रालय का दायित्व सौंपा। नरेंद्र मोदी जी ने अजय टम्टा जी को राज्य मंत्री बना करके कपड़ा मंत्रालय सौंपा अपने पहले कार्यकाल में 16वीं लोकसभा में। और अपने दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने जो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल था, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर के पहले मानव संसाधन विकास मंत्री और फिर मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्री का दायित्व सौंपा। वर्तमान में अजय भट्ट जो नैनीताल के सांसद हैं, नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभाल रहे हैं। तो इस तरह से अब तक देश की संसद में सांसद चुनकर जो लोग गए थे उनमें से 15 लोग ऐसे थे जिनको केंद्र में मंत्री पद पर काम करने का मौका मिला। और मैं एक जानकारी और दे दूं कि कृष्णचंद्र पंत जी सबसे अधिक 5 बार उनको मंत्री पद का दायित्व मिला। तो महावीर त्यागी जी को 3 बार, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को 3 बार, मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद्र खंडूड़ी जी को 3 बार, गोविंद बल्लभ पंत जी को 2 बार, भक्त दर्शन जी को 2 बार, हेमवती नंदन बहुगुणा जी को 2 बार, नारायण दत्त तिवारी जी को 2 बार, ब्रह्मदत्त जी 1 बार, सतपाल महाराज जी 1 बार, बच्ची सिंह रावत जी 1 बार, हरीश रावत जी 1 बार, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी 1 बार, अजय टम्टा जी 1 बार और अजय भट्ट जी 1 बार मंत्री पद का दायित्व संभालने का मौका इन महानुभावों को मिला। तो आज की बातचीत में इतना ही। आप सब लोग जिन्होंने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आग्रह करना चाह रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप इसको लाइक और शेयर करके इस जानकारी को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।